चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक और अहम खबर की। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सिरसा दौरा। सीएम ने श्री बाबा तारा कुटिया में शीश नवाया। सिरसा के श्री चिल्ला साहिब गुरुद्वारे भी पहुंचे मुख्यमंत्री। सिख समुदाय ने यहां पर सीएम नायब सैनी का अभिनंदन किया है। गुरुद्वारे के लिए भूमि देने पर सीएम का आभार जताया है। गुरुद्वारे को 77 कैनाल 7 मरले भूमि यहां पर मिली है। हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा और वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा भी इस दौरान मौजूद रहे। तस्वीर आप देख सकते हैं, सिरसा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी सिरसा के दौरे पर हैं। सिरसा पहुंचे और उसके बाद हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा के घर पहुंचे थे। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, उनके दौरे से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हैं। सिरसा में सीएम का स्वागत किया गया। आवास पर पहुंचे थे, श्री तारा बाबा कुटिया पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मत्था टेका है। सिरसा विधायक से मुलाकात की तस्वीर आप देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर बाबा जी का आशीर्वाद लेते हुए भी नजर आए और उनके साथ यहाँ पर सीएम नायब सैनी तस्वीर में नजर आ रहे हैं। सिरसा विधायक गोपाल कांडा और वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा को भी आप चौथी तस्वीर में देख सकते हैं। शिवरात्रि में जो विशेष पूजन कार्यक्रम जो चल रहा है सिरसा में, उसमें भी शामिल होते हुए नजर आए यहाँ पर नायब सैनी। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। एक तरह से देखा जाए अमित जी, तो सिरसा पहुंचे यहाँ पर नायब सैनी, कई तरह के कार्यक्रम है वहां पर। सबसे शुरुआत में तो उन्होंने श्री तारा बाबा कुटिया जाकर मत्था टेका है, गुरुद्वारे भी पहुंचे थे और सौगात भी दी है। पूरी जानकारी और कब तक ये और कार्यक्रम चलने वाले हैं, इसे लेकर भी जानकारी आपसे चाहेंगे। निश्चित रूप से आज का जो सिरसा में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है वो एक तरह से पूरी तरह से धर्म को समर्पित यानी धार्मिक कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री ने आज शिरकत की है। और उनकी शुरुआत जो है कार्यक्रमों की वो श्री बाबा तारा कुटिया से हुई। वहां उन्होंने श्री तारकेश्वर धाम में बाबा तारा जी की समाधि पर उन्होंने शीश नवाया और अरदास की। और साथ साथ जो सिरसा के विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख हैं गोपाल कांडा, उनका आवास है अलग निरंजन, वहां भी उन्होंने उनसे मुलाकात की और वहीं उन्होंने अपना जो है कार्यक्रमों की शुरुआत की। और राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण चर्चाएं भी जो इस दौरान जो हुई हैं, हालांकि चर्चाएं सामने नहीं आई है, लेकिन आज का दिन खास इसलिए भी है क्योंकि देखिए थोड़े दिन पहले ही धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री हैं और जो चुनाव प्रभारी भी जिन्हें बनाया गया है हरियाणा का, उनके साथ भी गोपाल कांडा की महत्वपूर्ण मुलाकात हुई थी। और आज मुख्यमंत्री खुद आवास पर पहुंचे और यह भी एक मुलाकात हुई है। इसके बाद जो कार्यक्रमों की कड़ी में ही जो सिरसा में श्री गुरुद्वारा चिल्ला साहिब है, वहां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और सीधे रूप में उन्होंने यहाँ भी जो एक बड़ी सौगात देने का काम किया। पिछले दिनों कैबिनेट मीटिंग हुई थी जिसमें 77 जो कनाल और 7 मरले भूमि जो है वो गुरुद्वारा के जो समिति है उसके नाम करने का ऐलान हुआ था और वहीं मंजूरी मिली थी। और आज उसका रजिस्ट्री पत्र जो है वो सौंपने का काम जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। और सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो आज जो रहने वाला है वो 84वां शहीदी दिवस है शहीद उधम सिंह का, और वहाँ संघर्ष सरिस्ता गांव में मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल। और एक चीज और है अमित जी, देखिए टीवी स्क्रीन पर हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उनके दौरे को लेकर और पूजा अर्चना वो करते हुए नजर आए, सिरसा विधायक से मुलाकात करते हुए नजर आए। तो अब अभी आप देख सकते हैं कि सीएम नायब सैनी लगातार कई जगहों पर पहुंच रहे हैं, यानी कि एक्टिव मोड में हैं, चुनाव भी नजदीक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सिरसा की, तो सावन शिवरात्रि पर वहां पर महत्वपूर्ण आयोजन भी चल रहा है। तो ऐसे में सीएम का यहाँ पर पहुंचना सिरसा के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है? निश्चित रूप से राष्ट्रीय देखिए महत्वपूर्ण तो है ही, क्योंकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम लगातार पूरे हरियाणा में चल रहे हैं और खासतौर पर जब चुनाव आता है और इस प्रकार के कार्यक्रमों की बढ़ोतरी होती है और जनता के बीच मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से उसे चुनाव के साथ जोड़ के देखा जाता है। और मुख्यमंत्री के आज भी कार्यक्रम है और उन्होंने न केवल यहाँ पत्रकारों से बातचीत में विपक्ष पर निशाना साधा, चाहे टीजीपी समारोह की बात को लेकर हो, और साथ साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने बात जो है पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह भी कहा कि जो एचएलपी प्रमुख हैं गोपाल कांडा, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई और वे मिलके ही जो है अगला चुनाव लड़ेंगे, इस तरह का एक जो बयान भी उनकी ओर से आया है। और देखिए आज उनका पूरा दिन जो सिरसा में व्यस्त रहने वाला है और खासतौर पर मैंने जैसे पहले कहा कि धार्मिक कार्यक्रमों में उनकी आज पूरा दिन शिरकत की है। उन्होंने पहले तारा बाबा कुटिया में शीश नवाया, फिर वहां जो शिवरात्रि का पूजन चल रहा है लगातार कई दिनों से, उसमें भी उन्होंने भाग लिया और उस पूजन कार्यक्रम में वे शिरकत करने पहुंचे और बाद में गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब में पहुंचे और उसके बाद संगीता में। तो लगातार उनके कार्यक्रम रहने वाले और निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम देखिए जब चुनाव नजदीक होता है तो मुख्यमंत्री के और इस तरह के तमाम जो नेता है उनके दौरे कार्यक्रम उनकी मुलाकातें खास हो जाती हैं। जी राशि
बिल्कुल। और अमित जी, एक तरह से एक भी हम बात कर लेते हैं उधम सिंह को लेकर, आज शहीदी दिवस मनाया जाना, उस कार्यक्रम को लेकर क्या शेड्यूल है, क्या कुछ है अपडेट इस पर? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद ही राष्ट्रीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने अगले कार्यक्रमों की कड़ी में ही संघर सरिस्ता गांव है, हाँ। वहां डेरा बाबा भूमन शाह है, उस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं और यहाँ वे 84वें शहीदी दिवस पर जो उधम सिंह का है और उसमें जो है वे शिरकत करेंगे और इस सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। और यहाँ उन्होंने चिल्ला साहिब गुरुद्वारे में भी सिख संगतों को संबोधित किया और साथ साथ आभार जताया गुरु घर का भी, कि गुरु घर से वे देने नहीं आए, मांगने आए, लेने आए हैं, और साथ में रजिस्ट्री पत्र भी सौंपा। और खास तौर पर जो संघर्ष सहिष्णुता कार्यक्रम है वहां भी देखिए क्या कुछ सौगातें जो उस दौरान देने की जो घोषणा मुख्यमंत्री करते हैं। जी राशि। बिल्कुल अमित जी, बने रहेगा हमारे साथ। एक बार फिर से दर्शकों को ये तस्वीरों के बारे में बता दें। दरअसल सिरसा दौरे पर हैं नायब सैनी, यहाँ पर पहुंचे और सीएम का स्वागत किया गया। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं, इस दौरान हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा मौजूद रहे। गुरुद्वारे में उन्होंने मत्था टेका है और सिरसा विधायक से मुलाकात भी की है। बाबा जी का आशीर्वाद इन्होंने लिया है, शिवरात्रि पूजा में शामिल हुए हैं और शहीदी दिवस कार्यक्रम में अब पहुंचने वाले हैं। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो सीएम ने श्री बाबा तारा कुटिया में शीश नवाया है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उनके दौरे से जुड़ी हुई।